नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे विधानसभा में सीएम योगी की ओर से दिए गए संबोधन की। सीएम योगी ने सदन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य रूप से 5 बड़ी बातें कही। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और विकास को लेकर जहां अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, वहीं भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और दलित उत्पीड़न के साथ ही कानून व्यवस्था पर विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि योगी के कई दावों पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई, लेकिन सीएम योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सपा अब चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो 2047 तक सत्ता से दूर ही रहेगी। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले सीएम योगी का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने सदन के अंदर दिया, जिसको लेकर विपक्ष के अंदर खलबली मच गई। प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। न्याय कैसे होता है? आप ही के सामने, आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। थानों में भय पलता रहा, अपराधी और माफिया आपके खास रहे। यह बात आपकी सरकार के समय की कानून व्यवस्था से चरितार्थ होती रही है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर कोई वो नहीं। देखो, बहुत स्थिति आपके समय में था कि वो, यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल नहीं, 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2047। और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहताब उस्मानी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेहताब उस्मानी जी,
योगी जी कह रहे हैं कि भाई आपने गाजा के ऊपर तो खूब कैंडल मार्च निकाला, लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार, जो कहर बरपाया जा रहा है, किस तरीके से उनको मारकर जिंदा जलाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, उस पर आपकी खामोशी है, आप उस पर कुछ बोलते नहीं। और इसमें केवल आप ही नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो वो भी चुप हैं, उनके भी मुंह सिले हुए हैं। आप मुझे बताइए कि गाजा में 74,000 के आसपास लोग मर चुके हैं, बूढ़े और बच्चे। अच्छा। ना तो वो बच्चे आतंकवादी थे, ना वो बूढ़े आतंकवादी थे। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के कौन से हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया उनके लिए? एक हिंदू संगठन का नाम बता दीजिए, मुस्लिमों को छोड़ो आप। अच्छा। आप हमसे कहते हो बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए प्रदर्शन करो, आपने 74,000 लोगों की मौत पे जश्न मनाया। हिंदू संगठन के लोग बड़े खुश होते थे, कह रहे थे मरने दो, हम पे क्या फर्क पड़ता है, गाजा में तो मर रहे हैं, किसी दूसरे देश का हम क्या करेंगे। आप मुझे एक, जब से और अब तक जितने लोग मरे हैं, एक हिंदू संगठन का अरे मुझे क्या ये बात बता आप कर रहे दीजिए हैं? कि हमारे देश की प्रदर्शन क्यों? तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और उन एक पार्टियों के एक तमाम सर ऐसे एक एक नेता हैं प्रदर्शन मुझे दिखा दीजिए। जिनकी ओर से आप इतना जिनकी बड़ा ओर चैनल से है उनके आपका, समर्थन में एक खूब अपनी प्रदर्शन का आवाज को वीडियो बुलंद मुझे किया छोटा गया। सा शॉर्ट वीडियो दिखा दीजिए। क्या बात आप कर रहे हैं सर? एक प्रदर्शन का शॉर्ट वीडियो दिखा दीजिए। हाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे एक सर। का। अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं लेकर आता। और दूसरी नहीं बात तो ये मतलब बता दूं, मैं ये जानना माननीय चाह रहा हूँ कि नहीं मुख्यमंत्री, तो फिर आप हिंदू युवक की जो हत्या हुई है बांग्लादेश के अंदर, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आप? ऐसी बात बोलकर या ये बात नहीं बोलकर? आप मुझे बताइए ना, बांग्ला मैं जब आपसे आप जानना एक चाह रहा हूँ तरफ सर, आप आपकी जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? आप एक ये कह रहे तरफ हैं सही है क्या वो? देखिए मैं किसी भी हत्या का सही नहीं ठहराऊंगा, हम्म। मैं हत्या को सही नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जो हत्या को सही ठहराती है ना, जो एक व्यक्ति की हत्या पे इस कदर परेशान है, तो वो 74,000 की पे क्यों नहीं सर परेशान हत्या तो हुए? हत्या है, चाहे मैं एक ये की हो या पूछना फिर चाहता हूँ। 74,000 की हो। क्या बात आप कर रहे हैं अरे भाई? तो सर यही भाई यही जान तो, यही आंकड़ा तो अरे मैं इंसानी सरकार, जिंदगी जा रही है ना माननीय सर। मुख्यमंत्री जी से आप ये पूछिए, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछिए कि आप उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म करने के चक्कर में हैं या अपराधियों को वापस लाने के चक्कर में? आप कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे देते, उसकी पत्नी इंडिया गेट पे धरने पे बैठी है। आप अखलाक खान के हथियारों के केस वापस लेने के लिए सरकार अपील करती है, हालांकि कोर्ट ने उसको अपील को माना नहीं। आप बताइए, आप अपराधियों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं सर या मुझे अपराध समझ खत्म नहीं आ करने की रहा क्या कोशिश कर बात रहे आप कर रहे हैं? हैं? पढ़े आप लिखे हैं कहते हैं, अरे सुन भाई लीजिए सर, सेंगर को जमानत आप किसने कहते दी? हैं कि भाई सेंगर को गाजा जमानत में बीजेपी ने इतने दी है लोग, क्या? सेंगर को जमानत बीजेपी ने दी है? सेंगर को जमानत किसने दी? बीजेपी ने? रोक बीजेपी ने नहीं दी है सकती थी क्या? सरकार। जब आप अरे अपराध, सर सुन लीजिए, जब आप नहीं 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 नहीं, मैं अपराधियों आपसे को जानना चाह नहीं नहीं, अब आप फंस गए केस सर। वापस लेने के लिए पहले कोशिश आप कर मुझे सकते हैं, बताइए। तो नहीं जमानत नहीं, रुकवा नहीं सकते आप? मेहताब अगर उस्मानी, सरकार अपील करती तो मेहताब जमानत रुक उस्मानी, सकती थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सरकार अपील करती तो जमानत रुक कुलदीप सकती सेंगर थी। को ऐसे भयंकर अपराधी कुलदीप को सेंगर बाहर को निकालने जमानत का किसने क्या दी? मतलब था? सर कुलदीप सेंगर को जमानत किसने दी? और इसका बीजेपी का, कोर्ट ने। बीजेपी से या फिर सरकार से क्या लेना देना, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जमानत नहीं, किसने दी? सरकार से लेना देना क्यों नहीं है? सरकार को क्या लेना देना था अपराधियों की जमानत के लिए अपील, अपराधियों से केस वापस लेने की तो अपील खारिज क्यों की किया ना, सरकार ने? अखलाक खान अदालत ने उसको खारिज किया ना, अखलाक खान के हथियारों, अदालत ने तो उसको क्यों खारिज यही किया, अदालत ने उसको खारिज जब किया आप कि वहां नहीं? अपील कर सकते हैं, सर सुन लीजिए, जब आप वहां अपील आप कर देखिए, सकते वही हैं तो मैं कह रहा हूं केस सर, वापस लेने की, मतलब तो यहाँ अदालत भी कर सकते में, हैं जमानत ना भाई दिलवाने की। सुनिए, दोनों ही मामलों में फैसला अदालत का है, लेकिन दोनों ही मामलों में आप अपने तरीके से जो आपको सूट कर रहा है आप उसको सही ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं यही तो जानना चाह रहा नहीं हूं, सही नहीं ठहरा। आप उसको सही ठहरा रहे हैं जो सरकार के हक में है। मैं किसी को सही आप नहीं मुझे ठहरा रहा बताइए, हूं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों ही फैसले अदालत के हैं, लेकिन एक फैसले पर आप अपनी सहमति जता रहे हैं, लेकिन एक फैसला जो है वो आपको अखर रहा है, और उसको में आप कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल, ये तो बराबर, सरकार ने करा न्याय दिया। बराबर होना भाई चाहिए। उसमें सरकार का, न्याय बीजेपी का क्या बराबर रोल होना है? चाहिए। भाई जमानत किसने दी? न्याय आप बता ही बराबर नहीं होना पा रहे चाहिए हैं। ना। एक 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 सुन लीजिए, एक जो छोटा सा व्यापारी जो फेरी का काम करता है, उसको निवस्त्र करके आप उसके प्राइवेट पार्ट पे पेट्रोल डाल के आग लगा के जिंदा जला के मार देते हैं। सर उसके मैं लिए कह रहा हूं सब मुख्यमंत्री जी की गलत जुबान है। से मैं आगे सच बढ़ूंगा निकला। क्योंकि ऋचा जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत स्वागत है ऋचा जी आपका। लेकिन मेहताब उस्मानी जी, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर की बात आप कर रहे हैं, तो कुलदीप सेंगर को जमानत किसने दी? प्लीज जल्दी से। सर जमानत कोर्ट ने दी, लेकिन सरकार जैसे अपील फिर? अखलाक खान के लिए की थी वैसे कर सकती थी अपील। अच्छा ठीक है, जमानत तो नहीं वहां दी, पर भयंकर सरकार की अपराधी। याचिका को खारिज किसने किया? तो कोई बात नहीं, अभी भी सरकार की अगर अर्जी ठीक को है, खारिज कर मैं देता समझ तो गया कोई आपकी बात, प्रॉब्लम, मैं लेकिन समझ बराबर गया। न्याय होना चाहिए जो था आपको ना। सूट कर रहा है सर न्याय आप वही बराबर होना बोलेंगे। चाहिए ठीक था। है डॉक्टर ऋचा जी जवाब दीजिए। भाई उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बांग्लादेश को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है आप लोगों की ओर से, कितने ऐसे हिंदू संगठन थे जिन्होंने गाजा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, जिन्होंने उसका विरोध किया? वो कह रहे हैं कि आप लोग तो जश्न मना रहे थे,
फिर आप हमसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर हम अपनी खामोशी तोड़ें? अमित जी, भारत और भारत का हिंदू हिंसा विरोधी है और कभी भी किसी हिंसा पर हम जश्न नहीं मनाते हैं। तो पहले तो इस बात का मैं पुरजोर खंडन करती हूँ। दूसरी बात है कि महबूब उस्मानी जी ने अभी बहुत ही मेहताब, हाँ बोलिए बोलिए मैम, बोलिए आप। मेहताब उस्मानी नाम है उनका, मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा था आपको। रिचा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? रिचा जी अगर आप सुन पा रही हैं तो आप बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए। रिचा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? सुन पा रही हैं क्या आप? ठीक है, चलिए कनेक्शन टूट चुका है। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं एक बार फिर से हम रिचा जी के पास जाएंगे। हाँ मेहताब जी आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप भी अभी आप तस्वीर मांग रहे थे ना, वो कह रहे हैं कि आप एक भी ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए जहां बीजेपी के किसी भी नेता ने या कौन से ऐसे हिंदूवादी संगठन थे जो जश्न मना रहे थे, जो खुशी मना रहे थे। मेरे साथ सर कितनी डिबेटों में हिंदूवादी संगठन के लोग जुड़ते हैं, उन्होंने खुलेआम कहा हमें मतलब ही नहीं है गाजा में कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सर दूसरे देश में अगर कुछ हो रहा है तो हम किस बात का मतलब रखें? अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो करिए ना, बांग्लादेश पर अटैक कर दीजिए। जब हिंदुओं को सताया जा रहा है, हम साथ हैं आपके, करिए अटैक, चलिए हम आपके साथ चलते हैं, आगे हमें कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान जुर्म के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता तो पहले मुसलमानों को खड़ा कीजिए बांग्लादेश के बॉर्डर पे, फिर आप आर्मी लगाइए। हम खुद तैयार हैं, मैं खुद चलने के लिए तैयार हूँ। करिए आप एक्शन लीजिए खिलाफ उनके। अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो हम सबसे आगे खड़े रहेंगे उस एक्शन में। लेकिन अगर सरकार कोई एक्शन लेती है, भारत सरकार अगर कोई एक्शन लेती है तो आप लोग चिल्लाएंगे तो नहीं? मिलेंगे सर, बिलबिलाएंगे तो नहीं? सबसे आगे क्योंकि इसी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब पाकिस्तान को चोट पहुंचती है तो उनको दुख पहुंचता है। ये बात आप भी जानते हैं। किसी को दुख नहीं पहुंचता ना। तो पाकिस्तान, हमें अगर हिंदुस्तान से हम जाते हैं तो ना तो पाकिस्तान शरण देने वाला है ना बांग्लादेश, ये सबको पता है। ठीक तो है, हम किस लिए खुशी मनाएंगे? रिचा जी सुन पा रही है क्या आप? रिचा जी आप सुन पा रही हैं क्या? जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ मेहताब जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सर ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपको लगता है, दुनिया देख रही है कि जुर्म हो रहा है बांग्लादेश में, तो सरकार क्या एक्शन ले रही है उसके खिलाफ? आप इससे पहले भी मैं काफी उसमें आया चर्चा में कि बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। तो सरकार क्या एक्शन ले रही है? इतनी पावरफुल सरकार हिंदुस्तान की नहीं, लेकिन सरकार क्या एक्शन लेगी और सरकार उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? मेहताब जी ये आपको थोड़ी बताया जाएगा। सरकार क्या एक्शन लेगी भाई? सरकार ये आपको थोड़ी बताएगी कि क्या तैयारी सरकार कर रही है, सर क्यों नहीं बताया क्या सरकार को करना है, ये आपको थोड़ी बताया जाएगा। और ये सब बातें आपको लगता है कि बताने वाली होती हैं क्या? भाई पाकिस्तान पर पूछ रहे हैं, पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने से पहले, या अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके पहले क्या जानकारी दी गई थी क्या आपको और हमें कि भारत सरकार क्या करने वाली है, हमारी सेना क्या करने वाली है? उसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उसकी जानकारी तो सबको दी गई कि ये कह के कि पाकिस्तानी मुसलमान थे, मुसलमानों ने ये कपड़े उतरा के देखा, मुसलमानों ने ये करके देखा, लोगों ने कितना टॉर्चर किया, हमने बर्दाश्त किया ना वो। अगर पाकिस्तानी तो उनसे पूछते ना, आप हमसे क्यों पूछा? हिंदुस्तान के मुसलमान से पूछने का मतलब उसमें कोई हिंदुस्तान का मुसलमान शामिल था? मैं तो ये कह रहा हूं ना भाई मेहताब उस्मानी साहब, आप तो हर बात पर भाईचारे की बात करते हैं ना। अब भाईचारा निभाने के वक्त है सर, तो भाईचारा निभाइए ना। मैं ही तो कह रहा हूं, देखिए हम जुर्म के खिलाफ भाई दीपू चंद्र दास को पीट कर पहले मार डाला गया और उसके मरे हुए को फिर पेड़ से लटका दिया और उसके बाद उसको जला दिया गया। तो उसका कितना भाईचारा निभाने का वक्त है तो आप ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इन लोगों ने नहीं आप ये कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने गाजा के समय पर हमारा साथ नहीं दिया, ये खुशी मना रहे थे, इसीलिए अब हम भी चुप हैं। ये क्या भाई, ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है भाई? हम चुप नहीं हैं, हम गलत को गलत कहेंगे। लेकिन मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि जब भी मैं किसी से पूछता था ना चैनल पे कि साहब आप गाजा के लिए दुखी हो, तो कहते हमारा कोई मतलब नहीं गाजा से। सीधा सवाल होता था कि हमारा कोई मतलब नहीं दूसरे देश से, कुछ भी होता रहे। तो सर यही है ना कि देखिए, अगर आप दोगलेपन की बातें करेगा कोई भी, तो उसका जवाब भी दोगलेपन से दिया जाता है। आप देशभक्ति की बातें करो ना, आप कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। एक तरफ कहते हैं, हाँ बोलिए जल्दी से पूरा करिए। एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू जुर्म नहीं करता, जुर्म सहन नहीं करता। तो जुर्म देख सकता है हिंदू होते हुए किसी पे?
बताइए, ठीक है। हिंदू किसी पे जुर्म होते हुए कैसे देख सकता है? ठीक हम है। तो नहीं देख सकते। ऋचा हम जी जवाब बांग्लादेश में दीजिए, इतना ऋचा जी जवाब दीजिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, बोलिए आप। ऋचा जी सुन पा रही है क्या आप मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है ऋचा जी? ऋचा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, हाँ मेहताब जी बोलिए, आप बोलिए। मेहताब जी बोलिए, उनको आवाज नहीं आ रही है, जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगी उनसे भी चर्चा करेंगे। मेहताब जी आप बोलिए। हाँ मैं ये देखने वाला हूं कि अब इसका रिएक्शन क्या होगा, सरकार इसका पलटवार कैसे करेगी। हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कितनी बुरी तरीके से एक शख्स को मारा गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुर्म है। उसके खिलाफ नहीं, लेकिन सरकार क्या एक्शन लेगी, इस पर शक है और क्या आपको? हमसे सरकार क्या? नहीं, इस पर शक है क्या आपको कि वो हिंदू नहीं है? मुझसे पूछेंगे नहीं, तो मैं ये मेहताब कहूंगा उस्मानी जी, जिन्होंने ये मेहताब उस्मानी जी, आपको शक है क्या इस बात का कि वो मुसलमान वो नहीं, हिंदू मुझे नहीं बिल्कुल बनने ऐसा वाला? डाउट, मैं कह रहा हूं जिन्होंने ये काम किया है ना, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार उनको ऐसी सजा दे कि वो अपने जिंदगी में कभी ऐसा काम ना कर पाए दोबारा। नहीं, ये अच्छी बात आप कर रहे चाहे हैं, वो ये बढ़िया बात पक्के है, मुस्लिम और हो, इसके लिए तो चाहे आपकी कितने भी तारीफ होनी पक्के चाहिए। किसी भी धर्म के हों। ठीक है, लेकिन मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि सीएम योगी कह रहे हैं कि भाई यूपी के अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और जाति और धर्म के आधार पर हमारी सरकार की कोई योजना नहीं बनती है। हमारी सरकार की जितनी भी योजना है, जितना फायदा हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमान भी उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आप सहमत हैं इससे? सदन के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री की 2 बात से तो सहमत हूँ कि जो योजना बन रही सबके लिए बन रही, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री किसी एक धर्म के या किसी एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सबके लिए योजना बनाएंगे। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात है, देखिए अपराध कम हुआ है, लेकिन अगर ये कहेंगे धर्म देख के नहीं हो रहे मामले तो बहुत ज्यादा हो रहे। धर्म देख के अभी मैं हाल फिलहाल की 2-3 घटना बता देता हूँ आपको कि लोगों का नाम पूछा कि किस धर्म का है, तू ये काम नहीं करेगा, तू इस इलाके में नहीं आएगा। अरे यार ये क्या है, देश को जंगल बनाना चाहते हो क्या? ये जानवर बना दोगे क्या इंसानों को कि ये मेरे इलाके में नहीं आएगा, मैं इसके इलाके में नहीं जाऊंगा? ये देश में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी कहीं भी जाके कोई भी व्यापार कर सकता है। उत्तराखंड में क्या हाल कर रहे हैं, एक लेडी देखी मैंने उत्तराखंड में, वो किसी के भी घर में घुस जाती है कि मुसलमान नौकर है, निकाल इसको, ये जिहादी है, इसको निकाल। अरे आप पुलिस है या नहीं है, प्रशासन है या नहीं है, देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? मैं तो मुख्यमंत्री जी ने जिस स्पीड से अपराध खत्म किया था उत्तर प्रदेश में, मैं तो बड़ा खुश था कि भाई अपराध खत्म हो, लेकिन इन लोगों के पे भी तो लगाम लगाइए जो धर्म के आधार पे ये अपराध कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर ऋचा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋचा, आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रही है क्या आप? जी अमित जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आरोप मेहताब उस्मानी की तरफ से लगाए गए हैं आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए, मेहताब उस्मानी जी की तो सबसे पहले मैं उस बात का खंडन करना चाहती हूँ कि भारत एक ऐसी सनातन परंपरा वाला देश है जहाँ किसी भी तरीके की हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया जाता है। और लेकिन जिस तरीके से महबूब उस्मानी जी ने अभी ये मेहताब उस्मानी जी ने ये बोला गाजा को लेकर कि गाजा के समय लोग क्या कर रहे थे, तो गाजा पर आंसू बहाने वाले जब बांग्लादेश के ऊपर हिंदुओं के ऊपर चुन चुनकर बर्बरता से हिंसा की जाती है तो आपके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं? और आप यही नहीं रुकते हैं, जब पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत होती है तो आप उस पर भी नहीं बोलते हैं। छांगुर बाबा जो कि पूरे धर्मांतरण का नेक्सस चलाता है उत्तर प्रदेश में, आप उस पर भी बात नहीं करते क्योंकि आप धर्म देखकर निंदा नहीं कर सकते हैं। वही दूसरी बात है कि मेहताब जी को बताना चाहिए कि इन्होंने थूक जिहाद पर आज तक कितनी बार बोला है। अभी ये बात कर रहे थे कि किन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देश में कानून का शासन है, संविधान का शासन है, लेकिन थूक जिहाद करने वालों के ऊपर मेहताब उस्मानी जैसे लोग आखिर कब निंदा करेंगे या फिर फतवा जारी करेंगे? हलाल सर्टिफिकेट पर मेहताब उस्मानी जी का क्या कहना है? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट जो लोग जारी करते हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप किसी और का सामान मत खरीदिए, लेकिन मेहताब उस्मानी जी ने आज तक इस पर अपना एक बयान नहीं दिया होगा। लेकिन आपको वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करके उनकी निंदा करने में जिस तरीके से आनंद आने लगा है मेहताब उस्मानी जी, ये देश के लिए खतरनाक है। देश सद्भाव से चलता है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबका साथ सबके विकास की नीति अपनाई है। हम किसी भी नीति में किसी भी धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि आप ऐसे तमाम उदाहरणों को देख सकते हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार ने किया है। हम वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के दंश से बाहर निकालने का काम किया है और 3 तलाक के दंश से बाहर निकलकर मुस्लिम महिलाएं आज योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों पर आपकी चुप्पी आपको कटघरे चलिए में मैम, खड़ा मेरे पास करती समय है। इतना ही है। डॉक्टर ऋचा जी, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मेहताब उस्मानी साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, थोड़ा देरी से जुड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो आज बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कितना भी जोर लगा ले और कितना भी हो हल्ला कर ले, लेकिन इन लोगों को बैठना विपक्ष में ही है। और 2047 से पहले समाजवादी पार्टी अब रिपीट नहीं करने वाली है। 2047 तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। अब सीएम योगी का ये जो बयान है, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या उनको अपने काम पर भरोसा है और उनको भरोसा है कि जो वो काम कर रहे हैं जनता उस पर मुहर जरूर लगाएगी, या फिर ये अति आत्मविश्वास है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।